हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक शुरू किया था और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कन्वर्ट 1 joule into erg. Convert 1 joule into erg. जूल एसआई यूनिट है एनर्जी की और अर्ग सीजीएस यूनिट है एनर्जी की। तो यानी आपको क्या करना है, आपको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए mL²T-2। ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। इसको कंपेयर करो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से। तो आपकी a, b, c की वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2। अब आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट SI है, दूसरा जो दिया हुआ है वो CGS है और क्वांटिटीज क्या क्या आ रही है उसमें, मास, लेंथ और टाइम। तो SI में मास की यूनिट क्या होती है 1 किलोग्राम, लेंथ की 1 मीटर और टाइम की 1 सेकेंड। इसी तरह से CGS में M2 आपका होता है 100 M2 1 ग्राम हो जाएगा, L2 1 सेंटीमीटर और T2 1 सेकेंड। N1 आपको 1 दिया हुआ है, ये वैल्यू है N1 की, और N2 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप वही फॉर्मूला यूज कीजिए जो आपने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था। N2 = N1 इंटू M1 बाय M2 रेज टू पावर A, L1 बाय L2 रेज टू पावर B, T1 बाय T2 रेज टू पावर C। अब हम ये वैल्यूज रख देते हैं। तो N2 = N1 का वैल्यू 1, M1 की वैल्यू 1 किलोग्राम डिवाइड बाय M2 1 ग्राम, पावर A की वैल्यू 1 रख दीजिए, L1 बाय L2 रेज टू पावर B और T1 बाय T2 रेज टू पावर C। तो 1 इंटू 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, पावर 1। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 2 एंड 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। तो 1 इंटू ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 को आप लिख सकते हो 10 रेज टू पावर 3 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 100 को आप लिख सकते हो 10 रेज टू पावर 2 और उसका स्क्वायर इंटू सेकेंड से सेकेंड कैंसिल 1 की पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज टू पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 4 और ये भी 1 और ये भी 1। तो ये आ गया आपका 10 रेज टू पावर 7। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग।
तो इस तरह से आपने जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दिया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं अभी इस पर, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल पर सेकेंड, convert 1 joule per second in a new system of units, in a new system of units। ये एक नया सिस्टम है आपका, CGS, SI या MKS नहीं है, ये नया सिस्टम है। having 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर and 1 मिनट एज बेस यूनिट्स। जैसे अभी तक आपने जो पिछले दोनों एग्जाम्पल किए हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन्स, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, तो वहाँ पर आपकी जो बेसिक क्वांटिटीज़ थी, SI में क्या थी, 1 किलोग्राम और 1 मीटर एंड 1 सेकेंड, और CGS में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। लेकिन ये एक नया सिस्टम इन्होंने अपने आप डिफाइन कर दिया, इमेजिनरी सिस्टम ऑफ यूनिट आपको बता दिया कि मान लो जो आपका 1 यूनिट ऑफ मास है इसमें 100 ग्राम है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 मिनट है। तो इसमें आप कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल एनर्जी की यूनिट होती है, सेकेंड टाइम की यूनिट होती है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है mL²T-2, और टाइम के लिए आप T लिखेंगे, तो ये हो गया mL², ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा -2 -1 -3, तो mL²T-3। इसको आप कंपेयर कीजिए m⁴A, L⁴B, T⁴C से, तो A आपका 1 आ गया, B 2 आ जाएगा क्योंकि L की पावर इधर B है इधर 2 है, और C -3 आ जाएगा। अब आपके पास जूल SI यूनिट है, तो एक तरफ तो SI सिस्टम दिया हुआ है, एक तरफ न्यू सिस्टम दिया हुआ है। SI में मास 1 किलोग्राम होता है, लेंथ की यूनिट 1 मीटर होती है, टाइम की यूनिट 1 सेकेंड होती है। इसमें नए सिस्टम में गिवन है मास की यूनिट है 100 ग्राम, लेंथ की यूनिट है 100 सेंटीमीटर, और टाइम की है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, और N1 आपको दिया हुआ है 1, और आपको N2 कैलकुलेट करना है। तो अगेन आप वही फॉर्मूला लगाइए, N2 = N1 × M1 by M2 raised to power A, L1 by L2 raised to power B, T1 by T2 raised to power C। अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। N1 की वैल्यू 1, M1 1 किलोग्राम, M2 1 ग्राम, रेज टू पावर A की वैल्यू 1 रख दीजिए, L1
1 मीटर, और L2 सॉरी यहाँ पर M2 की जो वैल्यू है वो 100 ग्राम है, और L2 की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। पावर B की वैल्यू 2 रख दीजिए, एंड T1 बाई T1 आपका 1 सेकेंड है, T2 60 सेकेंड है। 1 सेकेंड डिवाइड बाय 60 सेकेंड पावर -3। तो 1 इंटू 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर पावर 2। 1 सेकेंड डिवाइड बाय 60 सेकेंड पावर -3। तो ये आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा आपका 10। 1 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 बाय 60 पावर -3। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 60 रेज टू पावर 3। ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 216 इंटू 10 रेज टू पावर 4। 6 का जो क्यूब आएगा वो 216 आएगा, एंड 10 रेज टू 3 पावर यहां से आएगी, एक पावर यहां से आएगी, तो 4 पावर हो जाएगी। 216 इंटू 10 रेज टू पावर 4। सो दैट मीन्स ये आपका N2 आ गया। दैट मीन्स 1 जूल पर सेकेंड इज 216 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यू यूनिट्स। ये आपका कन्वर्जन आ गया। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी मिल सकता है कि आपको एक इमेजिनरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे दिया जाए और आपको उसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो ये था हमारा एप्लीकेशन, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ये क्या है अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेकंड एप्लीकेशन, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म आएंगी, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू माइनस वी, तो इसमें 5 टर्म है x, y, z, w, v। उन पांचों टर्म की जो डायमेंशंस होने चाहिए, जो डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। क्या है ये प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimensions, principle of homogeneity of dimensions।
तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, according to this principle, a physical equation फिजिकल इक्वेशन, जो भी आप इक्वेशंस पढ़ते हो, जैसे F इक्वल टू एम ए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब फिजिकल इक्वेशंस हैं। ए फिजिकल इक्वेशन विल बी dimensionally correct if dimensions of all the terms on both sides of the equation are same, on both sides of the equation are same। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, only the quantities having same dimensions can be added or subtracted। only the quantities having same dimensions can be added or subtracted। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी प्लस ई, तो इसमें दोनों तरफ जितनी भी टर्म्स हैं, all the terms on both side of equation, they will have same dimension, or only the quantities having same dimension can be added or subtracted। so a, b, c, d and e should have same dimensions, अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले एक तो इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी और आपको चेक करना होगा क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आपको ये दिया हुआ इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है पूरे ही सिलेबस में आपको u और v की नोटेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहीं पर ये लिख रहा हूँ u इस तरह से, तो इसको आपको u पढ़ना है, ठीक है। और अगर मैंने यहां पर ये लूप बना दिया ऐसे, यहां पर ये लूप अगर ये बनाया तो ये v है फिर आपका, ठीक है। अगर यहां इस कॉर्नर पे लूप नहीं बना तो ये u है, और लूप बना है ऐसे तो ये v है, ठीक है। तो आपको नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आपको इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। यहां पर जो ये u और v दिया हुआ है, u v, ये वेलोसिटीज है, एंड
ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। तो आपकी जो इक्वेशन है, हम सभी की एक एक करके सभी टर्म की कैलकुलेट करते हैं डायमेंशंस। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, एल टी माइनस वन होता है। ये भी वेलोसिटी है तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन है। और ए टी एक्सेलरेशन ए है और टाइम टी है। एक्सेलरेशन के लिए आप लिखिए एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, और ये टाइम टी का टी, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो इसी तीनों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसका भी एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन और इसका भी एल टी माइनस वन। तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, x इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी। तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l लेंथ है, u आपकी अगेन वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो u t का क्या होगा, u वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और ये टाइम का t। तो t की पावर माइनस वन प्लस वन, t की पावर जीरो, t की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ l। इसी तरह से ए टी का क्या आएगा, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू और ये टाइम का t, तो ये आ गया एल टी माइनस वन। तो देखो इस टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो अलग आ रहा है। मैंने 1/2 का नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि 1/2 एक नंबर है और नंबर कौन सी कैटेगरी में आता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की कैटेगरी में। हमने लास्ट क्लास में 4 कैटेगरी की थी, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो 1/2 क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसके कोई डायमेंशंस होंगे ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर डायमेंशन किसके आएंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम के आएंगे। तो नंबर कहीं भी आएगा तो वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसमें तीनों क्वांटिटीज के, तीनों टर्म के सेम नहीं आए हैं डायमेंशन फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म का एल है, सेकेंड टर्म का भी एल है, लेकिन थर्ड टर्म का एल टी माइनस वन है। So equation is dimensionally incorrect. Equation is dimensionally incorrect. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले मैं आपको 2 स्टेटमेंट लिखवाना चाहूँगा। पहली स्टेटमेंट है, एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। एनी इक्वेशन विच इज dimensionally correct may or may not be physically correct।
यानी जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली भी करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी। दूसरा, एनी इक्वेशन विच इज फिजिकली करेक्ट, जो फिजिकली करेक्ट होगी, will be dimensionally correct also, will be dimensionally correct also। अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। जैसे एक एग्जाम्पल करवाता हूं मैं आपको, x इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर। इसमें x लेंथ है, तो लेंथ का तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। u वेलोसिटी है, t टाइम है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन और टाइम का t, तो ये भी क्या आ जाएगा l, t की पावर माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली l आएगा। और ए टी स्क्वेयर, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, इंटू टी टाइम है तो टी स्क्वेयर हो जाएगा ये भी, तो ये भी क्या आ जाएगा एल, क्योंकि टी की पावर माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट। तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, ये है एल, ये भी एल, ये भी एल, तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। फिजिकली करेक्ट कब होती है? जब यहां पर a के साथ 1/2 भी आ जाता है। x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वेयर, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो ये इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, तो यहां लिखेंगे हम, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली correct but physically incorrect, physically incorrect। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वेयर, यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वेयर। सेम यही इक्वेशन है, बस मैंने 1/2 डाल दिया है इसमें। तो x अगेन लेंथ है तो ये l हो जाएगा, यू टी का u वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन इंटू ये t टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय t, तो t की पावर माइनस वन और ये t की पावर प्लस वन कैंसिल, तो आ जाएगा l। और इसमें 1/2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसके तो कोई डायमेंशन होंगे ही नहीं। a एक्सेलरेशन है तो इसके हो जाएंगे एल टी माइनस टू और ये t स्क्वेयर तो t स्क्वेयर, तो ये आ गया l। So dimensions of all terms are same and equation is physically correct also, x equal to ut plus half at square। ये आपकी फिजिकली भी करेक्ट इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। तो जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगी वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। हम यहाँ लिखेंगे, सो इक्वेशन इज physically and dimensionally correct। Equation is physically and dimensionally correct।
ऐसे ही आपको और भी कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, सभी टर्म्स का एक एक करके डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अगर वो सेम आता है तो आप लिखोगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और अगर एक भी क्वांटिटी का अलग आ जाता है यानी सबका सेम नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का। फर्स्ट पार्ट, आपको इक्वेशन दी है y इक्वल टू a साइन 2 पाई t डिवाइड बाय कैपिटल T। इसमें जो y और a है वो लेंथ के डायमेंशंस हैं उन क्वांटिटीज के, जो स्मॉल t और कैपिटल T है वो दोनों टाइम है। तो हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, y और a लेंथ है तो y का भी क्या हो जाएगा l और a का भी हो जाएगा l। अब साइन ऑफ दिस टर्म, साइन के साथ क्या आता है एंगल, और एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस। तो क्या ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, अगर है तो हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, और अगर ये डायमेंशनलेस नहीं आता है तो फिर हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी। तो चेक करते हैं, 2 एक नंबर है डायमेंशनलेस होता है, पाई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, t बाई टी साइन t इसका टाइम आ जाएगा, और नीचे वाला t भी टाइम है तो इसका भी टाइम आ जाएगा। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डायमेंशनलेस। तो हमारा एंगल डायमेंशनलेस होना चाहिए, वो डायमेंशनलेस है, और ये दोनों की टर्म की डायमेंशन सेम होने चाहिए, वो भी है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब दूसरा हम ले लेते हैं y इक्वल टू a साइन वी टी। ये v क्या है, वेलोसिटी है, y और a लेंथ है जैसे पहले वाले में थी। तो y का क्या हो जाएगा l, a का भी क्या हो जाएगा l, साइन ये एंगल है वी टी, ये डायमेंशनलेस आना चाहिए, लेकिन क्या ये डायमेंशनलेस आएगा, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का तो एल टी माइनस वन होता है, और टाइम का क्या होता है टी। तो ये आ जाएगा आपका साइन टी की पावर माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो साइन एल। तो देखो ये डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, यहाँ पे डायमेंशन आ रहे हैं एल के। तो बेशक ये दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं इन दोनों टर्म के, लेकिन अगर एंगल डायमेंशनलेस होता है और वो नहीं आ रहा है डायमेंशनलेस तो आपकी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन इज डायमेंशनली incorrect. Okay, equation is dimensionally incorrect. नेक्स्ट हम ले लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल इसी में सेम पार्ट में, y इक्वल टू a डिवाइड बाई टी साइन t बाई a। तो इसमें y लेंथ है, ये क्या हो जाएगा a लेंथ है और t टाइम है, तो ये आ गया एल टी माइनस वन, और फिर साइन
t टाइम है और ये a लेंथ है। तो देखो इसके डायमेंशंस आपके l आ रहे हैं, इसके LT-1 आ रहे हैं, और जो एंगल है वो भी डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। फोर्थ इसमें लेते हैं y इक्वल टू a/√2 साइन 2π t/t प्लस कोस 2π t/t। तो इसमें भी y लेंथ है, a लेंथ है, डिवाइड बाय √2। √2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है नंबर कोई भी, तो ये डायमेंशनलेस है। और यहां पर साइन 2 और पाई तो कांस्टेंट है, डायमेंशंस होते नहीं इनके, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो t टाइम और नीचे भी t क्या है, टाइम डिनोमिनेटर में भी, और ये भी कोस t/t। 2 एंड पाई आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये t इसका डायमेंशन t हो जाएगा और नीचे वाले डायमेंशन भी t। तो देखो ये t/t कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं आ रहा, डायमेंशनलेस आ रहा है। और ये एंगल भी t/t कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशनलेस आ रहा है। और ये दोनों टर्म के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, तो यानी हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो एक तो इस एप्लीकेशन में आपको इस तरह के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं एग्जाम में, कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और आपसे पूछा जाएगा क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। दूसरे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरे इस तरह से आ सकते हैं कि आपको सपोज एक इक्वेशन दे दी जाए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन दे दी गई, क्वेश्चन f इक्वल टू a√x प्लस b/t²। ठीक है, f इसमें फोर्स है, ये f क्या है आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में। f फोर्स है, जो x है वो लेंथ है, और जो t है वो टाइम है। और आपको कहा जाएगा कि मान लीजिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप a और b के डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, a और b के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो जैसे फाइंड डायमेंशंस ऑफ a and b, number 2 find dimensions of a डिवाइड बाय b। तो कैसे करोगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करोगे। आपके पास इक्वेशन है f इक्वल टू a√x प्लस b/t²। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहते हैं, ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए। यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a√x शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b/t²। तो पहले हम ये दोनों ले लेते हैं, दैट f का डायमेंशन फॉर्मूला a√x के इक्वल होगा। तो यहां से a का क्या आ जाएगा, f डिवाइड बाय √x। अब पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रखिए,
ये होता है ml(t-2) और x क्या है, लेंथ, और पावर क्या है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, तो 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, m की l की पावर यहाँ 1 है, नीचे 1/2 है, तो ये ऊपर जाके 1/2 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, तो क्या बचेगा 1/2 और t की पावर -2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। इसी तरह से b का निकालने के लिए आप क्या करोगे, F = b(t²) रख दो, F = b(t²). तो यहां से b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, F का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड बाय t² का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला, F की वैल्यू रखो ml(t-2) और t², ये जो डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या आएगा ml(t-4). तो ये फर्स्ट पार्ट था, लिख दो इसको फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है ये a/b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। तो a/b का आप कैसे निकालोगे, पहले a का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसकी वैल्यू रखिए, फिर जो b का डायमेंशन फॉर्मूला है उसकी वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। a का है ml(1/2) t⁻⁻2 डिवाइड बाय b का है ml(t-4). तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 1 है, ये नीचे वाला 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो l की पावर -1/2 और t की पावर क्या हो जाएगी, नीचे -2 है, सॉरी ऊपर -2 है, नीचे -4 है, तो ये -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 + 4, तो क्या बचेगा +2। तो ये आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ a/b, योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a/b। तो इस तरह से आपको a/b का अगर आपसे पूछा तो आप निकाल देंगे। मान लीजिए आपसे a × b पूछा होता तो क्या करते, a और b के डायमेंशन फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देते आप, तो इस तरह से a × b का आ जाता। ऐसे ही नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको दी है इक्वेशन x = a + bt + c t²। x लेंथ है और t टाइम है, t आपका टाइम है, और आपको a, b और c का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये टर्म, ये bt ये एक टर्म होगी पूरी, और c t² ये एक टर्म होगी, इन सभी के डायमेंशन सेम होने चाहिए, यानी x a bt c t²। तो एक एक करके हम कहते हैं। पहले a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जो x का है, और x क्या है लेंथ, तो यानी a का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ जाएगा। फिर x = bt, तो यहां से b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आएगा x / t। x का है l और टाइम का t, तो ये आ गया LT-1, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इसी तरह c का निकालने के लिए x = ct² रख देंगे, c
टी स्क्वायर। तो यहाँ से c का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, x का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड बाय टी स्क्वायर का, x का l और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा LT -2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको एक इक्वेशन दी जाए, आपको कहा जाएगा ये डायमेंशनली करेक्ट है, आप ये मानकर चलो, और ये जो अननोन पैरामीटर्स होंगे इनके डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज करके कैलकुलेट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी एप्लीकेशन के दूसरी टाइप के और न्यूमेरिकल और इसी टाइप के कुछ और न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे, और फिर थर्ड एप्लीकेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस की है वो करेंगे। बाय।